नमस्कार दोस्तों। अब जो है आज अपन एक क्वेश्चन देखने वाले हैं समाकलन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बता देता हूँ क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, उसके गुणा में है sin x dx। यदि सेम इसी तरह यहाँ साइन की जगह cos आ जाए तो भी वही तरीका है जो अपन आज अभी करेंगे। ये दोनों ही सेम तरीके से होते हैं और ये डायरेक्ट कभी कभी तो कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें ये सीधा रिजल्ट भी पूछा जाता है। तो अपन एक आज ये साइन वाला कर लेंगे, उसके बाद आप ये जो है कोस वाला प्रैक्टिस करेंगे। नहीं होगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे, इसको भी दोबारा समझाएंगे। तो अपन इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब जो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मानने के लिए अपने पास एक है आइलेट। आइलेट क्या, आइलेट के हिसाब से मानते हैं कि पहला पद किसको मानेंगे। इसमें जो है एक बार दोबारा बता देता हूं कि आई का मतलब इनवर्स वाले, एल का मतलब लॉग वाले, ए का मतलब अचर वाले, टी का मतलब त्रिकोणमितीय फलन, ई वाले जो ई की पावर में है वो। तो यहां से तो सीधा दिख रहा है क्या क्या कि जो ये ई की पावर यानी कि ये लास्ट में होगा, साइन वाला ये पहले होगा, क्योंकि ये देखो। तो ये हो गया फर्स्ट साइन टू सेकंड, बस आसानी से मान लिया। अब जो है अपन इसके बाद यहाँ पे जो दो गुणा में होते हैं पद या जो चर, उनके समाकलन कैसे करते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, ये लो सा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। और e टू दी पावर x जो है एक ऐसा चर है जिसका समाकलन या अवकलन कुछ भी कर दो वही आता है। तो ये हो गया e टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन, तो साइन का अवकलन cos e टू दी पावर x का वापस समाकलन और इस पूरे का समाकलन लगा दिया। अब जो है ये तो इन दोनों का हुआ है। अब वापस देखो ये आ गया अपने पास, तो यहाँ पे अपन इसको समीकरण नंबर 1 दे दें और यहाँ से अपन I1 मान लें और ये अपने I था, तो I1 बराबर क्या है e टू दी पावर x cos x dx। ये I1 मान लिया अपन, जो कि वापस ये I1 का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। इसी में वापस यही करना है कि फर्स्ट सेकंड मानना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये सेकंड और ये फर्स्ट, इसको वापस कर दे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन यानी e टू दी पावर x का समाकलन वापस e टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन यानी कि cos का अवकलन माइनस sin x e टू दी पावर dx, e टू दी पावर x और dx हो गया। ये अपने I1 का मान आया है और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब ये जो मान है I1 का वो समीकरण 1 में रख रहे हैं, देख ले एक बार। फर्स्ट इंटू सेकंड किया था, साइन फर्स्ट हो गया, सेकंड का समाकलन यानी टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन यानी साइन का cos, सेकंड का समाकलन यानी टू दी पावर x, फिर वापस इन दोनों का पूरे का समाकलन यानी dx लिख दिया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इस समीकरण नंबर 1 में I1 अपन ने ये मान लिया, इसको बाहर रख दिया। बाहर रखने के बाद वापस इसको आइलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मान लिया। फर्स्ट वापस वही cos वाला और ये सेकंड e टू दी पावर x, तो फर्स्ट इंटू वापस e टू दी पावर x का समाकलन माइनस माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी यहाँ पर फर्स्ट है जो I1 में cos है तो cos का अवकलन माइनस साइन, और सेकंड जो है e टू दी पावर x का समाकलन e टू दी पावर x dx पूरे का, फिर ये माइनस जो है बाहर यहाँ आ जाएगा। ये जो है I1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। एक बार देखें क्या होता है। ये लो सर I बराबर साइन x e टू दी पावर x माइनस ये वाला पूरा cos x e टू दी पावर x। अब यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन sin x e टू दी पावर x dx। देखो ये पूरा जो है प्लस में था पर ये बार माइनस था इसलिए ये माइनस हो गया और ये पूरा I1 का मान यहाँ रख दिया। तो अपने पास ये क्या बन गया, देखो ये वाला पूरा नहीं दिख रहा है क्या I, क्योंकि ये अपने अपने शुरुआत में लेके चले थे I, तो यहाँ पे ये I रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा I बराबर साइन x e टू दी पावर x माइनस cos x और माइनस I। बिल्कुल ये I इधर भेज दें तो ये हो गया 2I, यहां से e टू दी पावर कॉमन ले लें तो यह बच जाएगा साइन x cos x। कोई दिक्कत नहीं, देख लो e टू दी पावर x, 2 का भाग दे दे तो I बराबर e टू दी पावर x बटे 2 साइन x माइनस cos x प्लस c। ये हो गया अपने e टू दी पावर साइन x e टू दी पावर x साइन x dx का समाकलन। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। e टू दी पावर x
साइन एक्स dx का जो है समाकलन करना। तो फर्स्ट इंटू सेकंड आइलेट के हिसाब से मान लिया, फर्स्ट किसको मान लिया, साइन को मान लिया, सेकंड किसको मान लिया, e⁻x को मान लिया। अब इन दोनों से अपन जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड e⁻, का e⁻, माइनस फर्स्ट का अवकलन साइन का अवकलन cos, सेकंड e⁻x का समाकलन, समाकलन वापस इसका होल समाकलन यानी पूरा। यहाँ i1 मान लिया, i1 का जो मान है ये निकाला, ये प्लस था वापस रखा तो ये माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ से ये जो शुरुआत में i था वो i रख दिया, उसके बाद यहाँ से 2i हो गया, कॉमन ले लिया, लास्ट में 2 का भाग दे दिया, i बराबर आ गया। समझ में आ गया? थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।